अरे ये क्या? बंद गर्भगृह की ठंडक में भी पत्थर का विग्रह पसीने से तरबतर कैसे हो सकता है? क्या साक्षात नीलांचल नाथ आज सचमुच मंदिर की वज्र दीवारों को चीरकर बाहर गलियों में किसी के साथ धूल में होली खेलकर लौटे थे? क्या एक मासूम की पुकार ने ब्रह्मांड के स्वामी को भी चलने पर मजबूर कर दिया? फाल्गुन मास की वो सुनहरी सुबह आज भी उड़ीसा की पवित्र नगरी पुरी की हवाओं में किसी मधुर बांसुरी की तान की तरह गूंजती है। उस दिन समुद्र की लहरें शांत नहीं थीं, वे किसी उत्सव की तैयारी में स्वयं को रत्नाकर की तरह प्रभु के चरणों में समर्पित कर रही थी। सागर का गर्जन ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं वरुण देव शंखनाद कर रहे हों। आकाश का रंग आज नीला नहीं बल्कि केसरिया और गुलाबी आभा से भरा था, मानो प्रकृति ने स्वयं गुलाल के बादल उड़ा दिए हों। ये कथा शुरू होती है उस भव्य और दिव्य धाम से जहाँ विराजमान है जगत के नाथ, करुणा के अथाह सागर, भक्त वत्सल भगवान श्री जगन्नाथ जी। उनकी वो बड़ी बड़ी गोल नेत्र जिनमें संपूर्ण ब्रह्मांड का भूत, भविष्य और वर्तमान समाया है, आज कुछ अलग ही चमक रही थी। उनकी वो रहस्यमयी मुस्कान जो सृष्टि के रचयिता की है, आज किसी बालक की शरारत जैसी लग रही थी। मंदिर प्रांगण के बाहर का दृश्य बड़ा ही मनोरम था। पुरी की संकरी गलियां रंगों से सराबोर थी। छोटे छोटे बच्चों की टोलियां, जिनके पास महंगी पिचकारियां तो नहीं थीं, पर जिनके दिलों में उत्साह का सागर था, इधर उधर दौड़ रही थीं। कोई एक दूसरे के गालों पर अबीर मल रहा था, तो कोई हंसते हंसते मंदिर की 22 सीढ़ियों पर गिर रहा था। तभी माधव ने मंदिर के ऊंचे स्वर्ण कलश की ओर देखा और एक गहरी सांस लेकर कहा, देखना चिन्मय, आज पूरा जगत रंगों में डूबा है, पर हमारे सबसे प्रिय मित्र, हमारे बड़े ठाकुर अर्थात जगन्नाथ जी तो उस अंधेरे गर्भगृह में भारी आभूषणों और फूलों के नीचे दबे बैठे हैं। क्या उन्हें गर्मी नहीं लगती होगी? काश आज वे हमारे साथ बाहर गलियों में आकर धूल और कीचड़ वाली होली खेलते। चिन्मय ने अपनी मासूमियत भरी आवाज में उत्तर दिया, हाँ माधव, अगर भगवान हमारे सच्चे दोस्त होते ना, तो मैं उन्हें सबसे पहले नीला रंग लगाता, क्योंकि वे स्वयं भी सांवले बादलों जैसे हैं, और मैं उन्हें अपनी माँ के हाथ का ताज़ा मक्खन खिलाता, जो मैंने आज के लिए बचा कर रखा है। गोपाल, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, बोला, मैं तो उन्हें अपनी इकलौती फटी हुई चादर दे देता, ताकि उनके रेशमी वस्त्र खराब ना हो। ये बातें केवल शब्द नहीं थे, ये उन आत्माओं की पुकार थी जो नियम कानून नहीं, केवल प्रेम जानती थी। और याद रखिए, जब भक्त का हृदय व्याकुल होता है तो साक्षात पराब्रह्म का सिंहासन डोलने लगता है। मंदिर के भीतर जहां हजारों दीपकों की लौ स्थिर थी, अचानक एक दिव्य कंपन हुआ। धूप की सुगंध और तीव्र हो गई और ऐसा लगा मानो भगवान के अधरों की मुस्कान और चौड़ी हो गई हो। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने नीरांचल के शिखर को छुआ, गांव के बाहरी छोर पर स्थित एक प्राचीन और विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे एक अद्भुत दृश्य था। वहां एक सांवला, अत्यंत सुंदर बालक खड़ा था। उसकी आंखें इतनी बड़ी और मोहक थीं कि उनमें डूब जाने का मन करे। उसके चेहरे पर जो तेज था वो करोड़ों सूर्यों को फीका कर दे। फिर भी वो एक सामान्य बालक जैसा ही व्यवहार कर रहा था। उसने साधारण पीले वस्त्र पहने थे और उसके नन्हे हाथों में एक मिट्टी की छोटी सी कटोरी थी जिसमें गुलाबी रंग का गुलाल भरा था। वो धीरे धीरे बच्चों की ओर बढ़ा। उसकी पदचाप ऐसी थी मानो कोई अदृश्य पायलों की झनकार हो रही हो। उसने मुस्कुराते हुए अपनी मधुर वाणी में पूछा, क्या मैं भी आप सबके साथ होली खेल सकता हूँ? मैं बहुत दूर से चलकर आया हूँ और मुझे रंगों से बहुत प्यार है। बच्चों ने उसे अचंभे से देखा। माधव ने आगे बढ़कर पूछा, तुम कौन हो भाई? हमने तुम्हें इस गांव में पहले कभी नहीं देखा। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? बालक ने बड़ी ही सरलता से उत्तर दिया, मेरा नाम जग्गू है। मेरे माता पिता तो पूरी दुनिया के हैं, पर आज मैं केवल तुम्हारे साथ खेलने आया हूँ। बच्चों ने बिना किसी संकोच के उसे अपना मित्र बना लिया और फिर शुरू हुई वो होली जिसकी गूंज आज भी पुरी के इतिहास में अमर है। खेलते खेलते जग्गू की नज़र सोनू पर पड़ी। सोनू कई हफ्तों से एक असाध्य ज्वर, बुखार से पीड़ित था। वैद्यों ने कह दिया था कि अब इसकी सांसें बस कुछ ही समय की मेहमान है। सोनू अपनी माँ की गोद में सर रखकर निस्तेज पड़ा था। जग्गू खिलखिलाकर हंसा और दौड़कर सोनू के पास गया। उसने एक चुटकी गुलाल सोनू के सूखे होठों और माथे पर लगा दिया। अरे ये क्या? जैसे ही जग्गू के नन्हे हाथों का स्पर्श सोनू को हुआ, पूरे वातावरण में एक बिजली सी कौंध गई। सोनू के शरीर का पीलापन एक ही पल में गुलाबी आभा में बदल गया। जो बालक आंखें तक नहीं खोल पा रहा था, वो अचानक अपनी माँ की गोद से कूदकर खड़ा हो गया और चिल्लाने लगा, मैया देखो, जग्गू भैया ने मुझे ठीक कर दिया। सोनू की माँ पत्थर की मूरत बन गई। गांव के लोग इसे एक चमत्कार समझ रहे थे, पर जग्गू तो अपनी अगली लीला की ओर बढ़ चुका था।
जग्गू ने देखा कि गोपाल जो फटे पुराने चिथड़ों में था, शर्म के मारे दूर खड़ा है। जग्गू उसके पास गया और अपनी छोटी सी पिचकारी से उस पर रम की एक ऐसी धार छोड़ी जो इंद्रधनुष जैसी लग रही थी। देखते ही देखते गोपाल के वे फटे पुराने वस्त्र गायब हो गए और वो नए श्वेत और सुंदर वस्त्रों में चमकने लगा। गोपाल को लगा कि ये कोई जादू है, पर वो जग्गू के प्रेम में खो चुका था। तभी वहां गांव की वो छोटी बच्ची मुस्कान आई। वो जन्म से ही मूक गूंगी थी। वो दूर खड़ी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से जग्गू को देख रही थी। जग्गू ने धीरे से उसके पास जाकर उसके सिर पर हाथ फेरा और उसके कोमल गालों पर पीला गुलाल लगा दिया। अचानक उस बच्ची के कंठ से एक ऐसी गूंज निकली जो साक्षात सरस्वती की वीणा जैसी थी। जग्गू भैया, मेरे साथ और खेलो। उसकी माँ ये सुनकर मूर्छित होते होते बची। जिसने 10 साल से एक शब्द नहीं बोला था, वो आज साक्षात ईश्वर का नाम पुकार रही थी। पूरा गांव जग्गू के पैरों में गिरना चाहता था, पर जग्गू तो मिट्टी में लोटपोट हो रहा था। उसने बस इतना कहा, रंग तो केवल धूल है, असली रंग तो मन का है जो कभी फीका नहीं पड़ता। उसी समय पुरी के मुख्य मंदिर में दोला पूर्णिमा की विशेष आरती की तैयारी चल रही थी। मंदिर के भारी वज्र कपाट, जो लोहे और चंदन की लकड़ी से बने थे, पूरी रात से बंद थे। पहरेदार बाहर मुस्तैद थे। पुजारी जी ने जैसे ही कपाट खोले, उनके हाथ से पूजा का स्वर्ण थाल गिरकर बिखर गया। अरे ये क्या! पूरा गर्भगृह चंदन और फूलों की सुगंध से महक रहा था। लेकिन भगवान जगन्नाथ के विग्रह का नजारा देख पुजारी का गला सूख गया। भगवान के चरणों में, उनके हाथों में और उनके गोल कपोलों पर ताज़ा गुलाबी और पीला गुलाल लगा था। इतना ही नहीं, चिलचिलाती धूप न होने पर भी भगवान के पत्थर जैसे विग्रह से पसीने की छोटी छोटी बूंदें टपक रही थी, जैसे वे अभी अभी मीलों की दौड़ लगाकर आए हों। पुजारी ने जब विग्रह को छुआ तो वो किसी जीवित बालक की तरह गर्म था। पुजारी चिल्लाया, प्रभु मंदिर में नहीं है, वे कहीं अपने भक्तों के बीच होली खेल रहे हैं। दिन ढलने लगा था। सूर्यदेव समुद्र की अगाध गहराइयों में डूबने की तैयारी कर रहे थे। बच्चे थककर उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने जग्गू को ढूंढा, पर जग्गू वहां नहीं था। उन्होंने हर गली, हर कुएं, हर झोपड़ी और हर मंदिर को छान मारा। जग्गू तो जैसे हवा की एक लहर की तरह विलीन हो गया था। उदास मन से बच्चे और गांव वाले संध्या आरती के समय मंदिर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने मंदिर के भीतर झांका, उनके रोंगटे खड़े हो गए। भगवान जगन्नाथ के अधरों पर वही शरारती और दिव्य मुस्कान थी जो जग्गू के चेहरे पर थी। उनके चरणों में वही मिट्टी और रंग लगा था जो बच्चों ने खेलते समय जग्गू को लगाया था। जग्गू चीख पड़ा, ये तो हमारा जग्गू है, देखो उसने वही पीला रंग लगाया है जो उसने मुस्कान को लगाया था। उस दिन पुरी ने ये महान पाठ सीखा कि भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े 56 भोगों या सोने के मुकुटों की आवश्यकता नहीं है। वे तो एक मासूम हृदय की पुकार के वश में है। वे मंदिर की सीमाओं में कैद कोई पत्थर की मूरत नहीं, बल्कि हर उस हंसी में विद्यमान है जहाँ छल कपट नहीं है। वे हर उस हाथ में है जो किसी बीमार को सहारा देता है। आज भी जब फाल्गुन की हवा बहती है और गुलाल आसमान में उड़ता है, तो लोग कहते हैं कि अगर आप सच्चे मन से पुकारे तो आज भी एक सांवला बालक पीपल के पेड़ के नीचे गुलाल की कटोरी लिए खड़ा मिलता है। बस उसे देखने के लिए आंखों की नहीं, बल्कि उस जग्गू जैसे प्रेम की आवश्यकता है।